चलो अभी हम बात करने वाले हैं, कुछ लोग हमारे पास आए हैं, यानी कि एक भाई को कैंसर गांठ है, उनको पीड़ित है, उनके भाई ने कुछ समाचार दिया था चर्च में जाने के लिए। वो लोग चर्च में गए। मैंने कई सवाल उनसे किए हैं कि चर्च में जाने से काफी लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में चला गया, कन्वर्ट हो गया, या फिर धर्म परिवर्तन कर लिया करके काफी लोग बोलते हैं। तो हमारा सवाल और जवाब साथ ही साथ ये है कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी धर्म का मालिक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, लेकिन लोग दुखी है, पीड़ित है, समस्या में है, उन लोगों को समाचार देने के लिए आया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का समाचार लेकर आया। जो लोग पाप के अंदर थे, जो लोग गुनाह के अंदर थे, जो लोग अपराध के अंदर है, और आज लोग बीमारी के अंदर फंसे हुए और बीमारी के गुलाम भी बन चुके हैं। साथ ही साथ काफी लोग सीरियसली बीमार हो जाते हैं, तब खटिया में पड़ जाते हैं, और काफी पैसा भी खर्चा करने के बावजूद भी उनको कोई भी प्रकार का सुख और शांति का अनुभव नहीं मिलता है। इसके वजह से लोग ईश्वरों को ढूंढते हैं कि कोई ईश्वर हमारी मदद कर दे और साथ ही साथ हमारे दुख को भी दूर कर दे और घर में सुकून और शांति की भरपूरी आ जाए। इसी बात को लेकर लोग सुकून की ओर तलाश में दौड़े चले जाते हैं। यह चर्च, यह मंदिर, यह जड़ा बूटी, वो दवा, बहुत सा ढूंढने की ओर दौड़े चले जाते हैं, है ना भाई। यही ढूंढते लोग। अभी लोग कहते हैं कि चर्च में जाओ, कोई बोलता मंदिर में जाओ, कोई बोलता क्या बोलता कि शिवरात्रि में कोई मन्नत मानो, कोई बोलता है कि क्या बोलना चाहिए कि देव मोगरा जाओ, मुर्गा लेके जाओगे, वहां बलि करोगे तो खून चढ़ाओगे तो तुम्हें और कोई सुकून और शांति की भरपूरी मिलेगी। बाइबल का परमेश्वर सीधा कहता है कि जमीन और आसमान सब उसका है। जमीन के अंदर जितना भी है सब उसका है। खेती बाड़ी के अंदर जितना भी बीज पकता है सब उसका है। मुर्गा, मुर्गी, जीव, जानवर, बकरा या कोई भी जानवर, सब उसका बनाया हुआ है। तो भगवान को कोई खून पिलाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई भेंट करने की जरूरत नहीं कि उसको कोई दे तो वो हमको देगा बदले में। परमेश्वर बदला से कोई वापस आशीर्वाद देने वाला नहीं है। परमेश्वर आपके और मुझसे मुर्गा, मुर्गी, खून, अंडा लेने वाला नहीं है, लेकिन सारी चीजें, सब चीज परमेश्वर की बनाई गई है और उसका ही चीज हम उसको खाने के लिए दे रहे हैं, तो हम मूर्ख लोग हैं। हमें परमेश्वर ने सब खाने के लिए दिया। संसार में जो कुछ हमें पसंद आता सब खाओ, लेकिन शरीर को अच्छा लगना चाहिए या फिर शरीर को बनाने वाला चीज खाओ। कोई दारू पीता है, कोई बिस्टिल पीता है, कोई विमल गुटखा खाता है, तो उससे शरीर नुकसान ही में जाता है, फायदा नहीं होता है। काफी लोगों को कैंसर हो जाता है कोई नशीली चीज करने से। कुछ लोगों से अलग प्रकार का कैंसर होता है ना। तो कुछ जो है शैतान की ओर से भी होता है ना। शैतान लोगों को बीमारी देता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी देता है। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ खाने पीने से भी बीमारी होती है और कुछ नहीं खाने से भी बीमारी होती है, वो शैतान देता है। तो आखिर सबसे ज्यादा बीमारी हालत इंसान को शैतान दिमागी हालत में देता है। लालच लाता है, घमंड लाता है ना, क्या बोलना चाहिए, नफरत लाता है। ज्यादा बीमारी इसमें आने नहीं देना है। दिमाग की हालत में इंसान जब नफरत करता, वो भी एक बीमारी है, वो भी एक कमजोरी है इंसान की, है ना। और एक और बात बताना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। धन दौलत, माल मिल्कत, खेती बाड़ी, माल ढोर, है ना, नौकरी धंधा, किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, इस बात को समझकर परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने जो भी दिया बहुत धन्यवाद, है ना। तो गरीब लोगों को लोग नफरत करते हैं, अमीर अमीर को गले लगाएंगे, है ना, गरीब को नीचे बिठाएंगे, है ना। आपको मैं जरूरी कुर्सी के ऊपर बिठाया, देखो, है ना काका, कोई भी आता है जरूरी कुर्सी, देखो, है ना, वीआईपी कुर्सी के ऊपर बिठाया, है ना। मैं नीचे नहीं बिठाया, अब हो सकता था वो कुर्सी के ऊपर बिठाता, है ना। प्रेम, ये प्रेम है, ठीक है कुर्सी इसलिए बिठाया, नहीं है तो नहीं, ज्यादा नहीं है तो काका को ऐसी कुर्सी के ऊपर बिठाया, कोई वादा नहीं। काका आता है जाता है, जुना व्यक्ति हो चुका, वो नीचे भी बैठते, ठीक है, हालेलुया। ठीक, आखिर कुछ सवाल जवाब कुछ लोगों ने किया और अभी आपके भी मन में होगा, नया नया है, प्रभु के बारे में इतना खास मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जगत से प्यार करता है और जगत में जितने लोग हैं सबसे प्रेम करता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। वो व्यक्ति यीशु मसीह का नाम अपने नाक से लेता है, नाक से।
यीशु, जैसे सांस छोड़ेंगे ई, ऐसे सांस लेते हैं ई, फिर छोड़ेगा शु, यीशु यीशु निकलता है नाक से, जब सांस लेता है ना यीशु यीशु नाम निकलता है। लेकिन इंसान को नाक से नाम लेने से उद्धार नहीं होगा, तारण नहीं होगा, लेकिन मुंह से जब अंगीकार करेगा, मुंह से नाम लेगा, हे यीशु मेरे पाप क्षमा कर, मेरी बीमारी दूर कर दे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, ईमानदार रहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसे अगर कबूल करते हैं तो प्रभु तत्काल उसकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। ठीक है, और किसी को बांध कर नहीं रखना। अभी समझ लीजिए, भैंस के बच्चे को पीछे वाले खूंटे से बांध रखा, फिर वहां से छोड़कर आगे वाले खूंटे में बांध दिया, फर्क क्या हुआ यार? बांधा तो बांधा है ना, बांधा तो बांधा है, केवल जगह बदली। क्या बदली? केवल जगह बदल दी। उसी प्रकार से कोई लोग हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जाते हैं, वहां भी बांध लेते हैं। कोई बोलता वो चर्च में मत जाना, वो पास्टर के पास मत जाना, वो बोलते अरे यार वहां थे, वहां भी तो बोलते थे यार पूजा के अलावा दूसरा मत करना, पूजा करना पड़ेगा। हिंदू धर्म में यही बोलते, पूजा करना पड़ेगा। अरे भाई, पूजा का कोई जरूरी नहीं लिखा कोई धार्मिक किताबों में, है ना। मन से पूजना, मन से मानना, है ना। कोई 10 रुपए की अगरबत्ती की जरूरत नहीं है ईश्वर को, समझे कि नहीं समझे। कोई भी ईश्वर अगरबत्ती का इंतजार करके सुबह नहीं बैठता, और उसको जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि उसे घंटी बजाओ या फिर घंटा बजाओ और उसे उठाओ, है ना। वो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हमें सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठा लिया जिंदा, उस बात का धन्यवाद करना है। ईश्वर को सोने की जरूरत नहीं है और ईश्वर को जगाने की भी जरूरत नहीं है, और उसकी हम निंदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को ही हम सिखा सकते कि ईश्वर ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे लोग समझते हैं वैसा ईश्वर नहीं है। उसे उठाना नहीं पड़ता है ना, पर लोग उठाते, लोग समझ रहे कि उसको उठाना पड़ता है सुबह सुबह, या फिर दूध पिलाना पड़ता है, या फिर एक लोटा पानी सूर्य की ओर चढ़ाना पड़ता है ना। सूर्य को पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं यार, वो क्षण भर में सारा पानी चूस सकता है ना। अभी बारिश हुआ कहीं कहीं और थोड़ा सा सूख गया, है ना, धूप गिरता तो कितना पानी सूख जाता है जमीन में, वो सूर्य चूस लेता है, या फिर जमीन निकल जाती है ना। तो सूर्य को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या किसी को भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबको हम मानते हैं कि वो उसके जगह है, उसका विरोध भी नहीं हम कर सकते हैं। केवल हम उन लोगों का विरोध करेंगे जो लोग गलत की ओर जा रहे हैं, है ना, गलत कर रहे हैं। उनको सही रास्ता दिखाना है। ईश्वर पानी नहीं पीता है ना, हमको पिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद पानी है ना, वो खुद पानी। ईश्वर को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद खाना है, वो खुद खाना है। वो हमारा जीवन की रोटी है, वो जीवन देता है। वो अगर जीवन देता है तो समझ लेना वो हमारा खाना है, जिंदा रखता है। आत्मिक खाना, संसार की रोटी तो हम पका के खाते हैं, चूल्हा या फिर क्या बोलना चाहिए गैस चूल्हे के ऊपर वो पकाते हैं, है ना। तो सब कुछ उसका है। उस ईश्वर को खाना पानी कपड़ा लट्ठा देने की जरूरत नहीं, उसको एसी या पंखा देने की जरूरत नहीं, वो खुद हवा है ना। हालेलुया। सब मैं आपको बताते चला जाऊंगा। गुड। चमत्कार और अटूट विश्वास से जुड़े कुछ प्रेरणादायक व पवित्र वचन यह दिए गए हैं कि जो मन में उम्मीद और शक्ति यानी कि शक्ति जागते हैं, मतलब शक्ति जानने की कोशिश करते लोग। मन में यह उम्मीद होती है लोगों की, प्रेरणा, ये विश्वास होता है कि मैं चमत्कार पा जाऊं। गांठ से समझो, जो आपको गांठ है, मैं गांठ से आजाद हो जाऊंगा और बड़ी खुशी की मीटिंग रखूंगा। यही होता है ना मन में, है साक्षी मीटिंग। साक्षी मीटिंग में एक ही पास्टर को बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, ऐसा भी हो जाता है ना। अपने पास्टर बोल देते दूसरे को मत बुलाना, नहीं तो मेरा वाटा चुक जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खुशी सबको बांटी जाती है, चाहे 1000 पास्टर बुलाओ या 1 पास्टर बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ, बाहर वालों को बुलाओ, पुण्य खाने वालों को बुलाओ, खुशी बांटो, सबको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया, है ना। तब वो विश्वास करेंगे, पीने खाने वाले भी आएंगे, हाँ हम भी विश्वास करेंगे, है ना। तो भेदभाव किसी का नहीं है, भले वो गंधाता होगा, शराब पी रहा और गंधा रहा, नहीं, उसको गले लगाओ। प्यार, है ना, किसी से नफरत नहीं करता, प्रेम किसी से नफरत नहीं करता,
है ना काका। जैसे काका के विषय में काफी लोग है ना, एक हाथ कम है तो लोग अधिकतर भाव नहीं देते, है ना, एक हाथ कम है इसके वजह से भाव नहीं देते। अरे बाबा, यह शरीर स्वर्ग नहीं जाने वाला, शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, शरीर यहीं रहेगा, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, आत्मा जाएगी, है ना। कुछ वचन बोलूंगा, इस वीडियो को समाप्त करूंगा क्योंकि लंबा हो रहा है, उसके बाद हम दूसरा वीडियो शुरू करेंगे, तब तक खाना भी बन रहा है हमारा, है ना, तब तक थोड़ा सीख भी लेते हैं, जो दिमाग में भरा थोड़ा मुझे बोल भी देना ताकि मैं थोड़ा खुलासा करूं। हाँ, लूका 1:37 वचन, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। क्या बोलना चाहिए? यानी कि प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो आपके और मेरे ऊपर आता है तो प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब प्रभाव के बिना नहीं है, वो काम करता ही है। अभी समझे है कि हम कोई खाना खाते हैं तो पेट में थोड़ा तो असर होता है, होता कि हाँ यार कुछ तो खाया है, थोड़ा शांति महसूस हो जाता है, सुकून आ जाता है, अरे थोड़ा आराम है, शाम तक कोई चिंता नहीं, है ना, शाम तक कोई चिंता नहीं, ऐसा अनुभव हो जाता है ना। अच्छा किया, खाना खा लिया और शाम तक कोई चिंता नहीं, है ना, घर भी शाम तक नहीं जाए तो भी टेंशन नहीं, है ना, ऐसा लगता है कि नहीं। ठीक है, यहां पर कहता है कि अगर वचन गया तो काम करके आएगा, वचन को माना तो काम होगा, वचन गया लेकिन काम करने का मौका देना वचन को, बात को, है ना। जैसे मैं बच्चे को बोलता बच्चा ये नहीं करना, वो सुन तो लिया लेकिन उसको माना नहीं तो फिर कोई काम करनी, है ना, माना नहीं तो कोई काम करना, वो बोलेगा हाँ सुना तो था लेकिन किया नहीं, काम कुछ नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? हम चर्च में जाते, मीटिंग में जाते, सुनते वचन, ओ ताली बजाते, ओ यीशु देवया जय जय जय, है, वो आएगा तो सही पर काम नहीं करवाया, विश्वास नहीं किया, कोई फायदा नहीं, है ना। घर में आके वही घंटी बजा रहे, घर में आके वही अगरबत्ती या जो भी, है ना, कर रहे कि नहीं, लोग ऐसे करते, है ना, पुराना। फिर खेत में कुछ अनाज डालेंगे तो और कुछ जादू मंत्र करेंगे, तो क्या फायदा, चर्च में जाने से भी कोई फायदा नहीं। आजकल चर्च वाले भी वही कर रहे, अनाज डाल रहे तो बोलते बीज लाओ, सब चर्च में बीज लाओ, क्या बोलेंगे, क्या बोले, सब बीज लाओ, बियारण लाओ, प्रार्थना करेंगे, हैं, ठीक है, प्रार्थना कर दिया, फिर उसके बाद में कापणी, हेलो काय लजवाना नहीं, क्या कापणी, कापणी फसल पे खल्ले के ऊपर उधर बुलाओ प्रार्थना करने पास्टर, ये खुद प्रार्थना करो ना यार, ताकत है अपने अंदर भी, खुद अभी बच्चा नहीं रहा, अभी बाप बन गया, है ना, हालेलुया। प्रार्थना सीख गया, प्रार्थना करो, है ना। नहीं आती प्रार्थना, प्रार्थना सिखाने वाला को बुलाओ, उसको बोलो मुझे सिखाओ, मैं करूंगा कुछ। कब तक यार हम दूसरे का ही मेहनत का खाते रहेंगे, है ना। अभी समझो आपको नहीं आती प्रार्थना, हम सिखाएंगे, काका सिखाएंगे और पास्टर सिखाएंगे, सीख गया, पास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा तुम सब मेरे बच्चे हो, जिन्होंने विश्वास किया उसको बेटा बेटी बनने का हक मिल गया, है ना। पास्टर लोग ही उसका बेटा बेटी है, वैसा कोई जरूरी नहीं, सब उसका बेटा बेटी प्रभु का, है ना। ठीक, अभी क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, अर्थात परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी कठिन बात नहीं है, है ना। वचन आ गया लागू करो, वचन आ गया लागू करो और बढ़ते जाओ। ठीक, आगे लिखा लूका 8:50 वचन, मत डर केवल विश्वास रख तो वह सब यानी कि जाएगा, सब चला जाएगा, सब प्रॉब्लम चला जाएगा। यीशु मसीह के लिए ये शब्द डर को दूर कर चमत्कार देखने के लिए विश्वास पर जोर देते हैं। यीशु मसीह का वचन विश्वास करने वालों के लिए चमत्कार देखने का जोर देता है, देख ले चमत्कार, है ना, विश्वास करेगा चमत्कार होगा, डरना नहीं। लोग डरते, आजकल डरते कि नहीं, डरते किसी से परवानगी लेने के लिए क्या बहुत इंतजार करते, इसको बुलाऊंगा, अभी समझ लीजिए आप आए, मैंने यहाँ आप आए, किसी को पूछ कर आए नहीं ना, मैंने वेलकम किया नहीं, बुलाया, है ना। दूसरे से यहाँ जाओगे, मुझे पूछ के गया था क्या बोलेंगे। अगर आपका फोटो दोनों का मैं यहाँ डाल दूं, अगर वीडियो में देख लिया पास्टर ने, बोलेगा हे वहां कैसे गया था, किसको पूछ के गया था, हम क्या आपके नौकर है, हेलो हम क्या आपके नौकर है,
कि किसी को पूछ के जाए कहाँ क्या खाए, क्या पिए, कहाँ घूमे, कहाँ बैठे, क्या पहने। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ठीक है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के लिए किसी की गुलामी करके नहीं करना, ठीक है। उससे चमत्कार हासिल करने के लिए क्या बोलना चाहिए, किसी से प्रार्थना की भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है ना। कहीं जगह बोलता है पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर साहब, पास्टर साहब, साहब जी प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हाँ, ये भीख भीख हो गई। भीख मांगने की जरूरत नहीं। वो अपने आप को बड़ा समझेगा। क्या समझेगा? वो बड़ा समझेगा कि मैं बड़ा हूं, मेरे से लोग भीख मांग रहे हैं तो मैं भीख दे दूं। ऐसा नहीं है ना। जो भी देते हैं खुशी से देना है, ठीक है। काफी लोग हाथ जोड़ने के बावजूद भी प्रार्थना नहीं करते, बोलते दान डाल, पहले 10वां डाल, ये बीज डाल, ऐसे बोले। बिल्कुल नहीं, है ना। पहले काम करो फिर दाम मिलेगा, ठीक है। हेलो, पहले काम फिर दाम, है ना। चलो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि चमत्कार तब होगा जब विश्वास को अपने जीवन में बीज जैसा, पेड़ जैसा, झाड़ जैसा उगने दोगे। आपका विश्वास लोगों को दिख जाएगा, काम हो जाएगा, फिर लोग देखे अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, फिर आप बोलेंगे मैं विश्वास किया। क्या विश्वास कभी दिखता है क्या? विश्वास दिखता नहीं भाई, विश्वास अनदेखा होता है। विश्वास अनदेखा होता है, जो नहीं मिला है वो मिल गया है, ऐसा करके विश्वास करना पड़ता है ना। हो गया तो हो गया। मेरे पास नौकरी धंधा नहीं है ना, ये सब कैसे? विश्वास है ना, मेहनत कर दा यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो फिर आगे मत्ती 17 का 20 वचन, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, है ना, तो तुम इस पहाड़ से कह दोगे कि यह हटकर समुद्र में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा। राय का दाने का मतलब यह है कि मजबूत, मजबूत। छोटा सा राय का दाना आता है, छोटा सा का मतलब है मजबूत, मजबूत और पक्का और अच्छा, है ना। कोई पपीता नहीं बोल रहा, पपीता उसके अंदर खाली होता है, पपीता है ना, तो वो खाली होता है और दिखने में अच्छा होता है ऊपर से, लेकिन फोड़ कर देखें तो खोखला होता है। तो ऐसे लोग होते हैं आजकल, बड़े बड़े मजबूत, है ना, खानदानी ये है वो है, लेकिन विश्वास कुछ नहीं है, पपीता जैसा खाली होता है। समझ रहे? उनमें घमंड भरा होता है। दाना देखा, अंदर पपीता के अंदर दाने होते हैं, काले काले होते हैं, है ना। उसको जगह ज्यादा चाहिए, है ना, है ना। अभिमानी लोगों को जगह ज्यादा चाहिए। इसका मैं उदाहरण दे रहा समझाने के लिए, ठीक है। तो आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि कब्जा करने की जरूरत नहीं है। खुला यहां पर कहा कि पहाड़ को हट जाकर के बोलेगा विश्वास के साथ। विश्वास छोटा और अच्छा और पक्का, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है ना। काफी लोग ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना ढेकना मिल जाए। अरे बाबा, एक मिल गया काफी, एक काम हो गया काफी। समझ लीजिए आपकी गार्ड चले गई, इतना काफी, बाद में दूसरा देखेंगे। एक तो काम निपटाए पहले, बाद में दूसरा सुकून देखेंगे। एक सुकून तो देखें पहले, गार्ड तो हट जाए प्रभु यीशु के नाम से, है ना। समय के अनुसार हट जाएगा, पर विश्वास जगाना है ना। आत्मा को तैयार करना है। शरीर तो दुख छोड़ता जाएगा फिर, जैसे बोर अम्बा पक जाता कि नहीं, वो फिर पक जाता तो उसको गिरना ही पड़ेगा। कोई गिराए कि नहीं गिराए, समझे कि नहीं, गिराए कि नहीं गिराए, उसको गिरना ही पड़ेगा। जैसे आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, प्रार्थना भी बढ़ जाएगी, है ना, है ना। उस गार्ड को हटाए कि नहीं हटाए, वो हटना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सामर्थ ज्यादा हो जाएगा, पावर ज्यादा हो जाएगा, अंदर विश्वास की भरपूरी ज्यादा हो जाएगी, है ना। ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा वचन का, है ना। तो उसको हटाओ कि नहीं हटाओ, उसको हटना ही पड़ेगा, है ना, है ना। समझ रहे कि नहीं? कोई दवा अपन पीते हैं तो उसको परेशानी होती है गांठ को, अरे यार दवा आ गई, मुझे अभी भागना पड़ेगा, है ना। होता है कि नहीं होता? अभी हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाते तो भूख फिर भागने लग जाते हैं, हाँ मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि अभी रोटी आ गई। समझे? उसी प्रकार से हमारे अंदर पावर बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है ना, खुशी बढ़ती है तो दुख भागने लग जाता है। और खुशी चेहरे से झलकती है, चेहरा दिखा देता है कि हम खुश है ना। और दुखी है तब भी चेहरा दिखाता है हम दुखी है ना। अंदर से नस जुड़ी रहती है, तो सामने की ओर फोकस दे ही देता है। हाँ।